नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा नवबोध लेखा शास्त्र के बैक साइड के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ साझेदारी फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पास्ट एडजस्टमेंट। उसका हमारा प्रश्न क्रमांक है 41। चलो प्रश्न को हम पहले क्लियर कर लें और देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न में बच्चों आप लोगों को बताया हुआ है दो, यहाँ पे ज्योति और मीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन बराबर अंश में करते हैं। इनकी स्थायी पूंजी जो है 80,000 है और ज्योति की और मीता की 60,000 है। वर्ष 2001 में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% क्रेडिट किया गया। मतलब पार्टनरों को 6% देना था, लेकिन हमने गलती से कितना दिए, 5% दिए, मतलब 1% हमने कम दिए। तो 1% कम देने के कारण 1% के डिफरेंस से इनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा और इस प्रॉफिट को पार्टनरों ने आपस में अपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, अर्थात गलती काम कर दिए। उसी को हमको सुधार के क्या करना है बच्चों, नया करना है। तो पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा इसमें भी। तो सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है, यहाँ पे ज्योति है और मीता है। तो सबसे पहले इनका इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। कितना कितना है इसका, 80,000 रुपये कैपिटल है और मीता की कितनी है, 60,000 है। और इनको पहले जो दिया जा रहा 6% था, तो 6% की दर से आप निकालेंगे। तो 6% की दर से आप निकालते हैं तो इनको कितना कितना आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम 6% निकालेंगे तो इसका आता है, मीता का 6% कितना आएगा बच्चों, तो 80,000 रुपीज़ का 6%, तो 4800। तो इसका कितना आ रहा है, 4800। और 60,000 का इसका भी आप निकाल लीजिए, कितना परसेंट, 6%, तो इसका आ रहा है 3600। सेम अमाउंट्स का आपको कितना निकालना है, 5%। कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 5% निकालेंगे, 80,000 का 5%। किसका निकालेंगे, 80,000 का 5%। तो 80,000 का आप निकालेंगे 5%, तो इसका आ रहा है कितना, 4,000 रुपये। कितना आ रहा है, 4,000 रुपये। इसी प्रकार मीता का भी निकाल लीजिए, 60,000 का 5%, 60,000 का 5%, तो इसका आ रहा है 3,000 रुपये। तो जो 1% का डिफरेंस है, कितना परसेंट का, 1% का जो डिफरेंस कितना है, 800 रुपये और 600 रुपये। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनको, ज्योति को और मीता को, क्योंकि 6% देना था ब्याज, कितना दिए, 5 दिए, तो मतलब ज्योति को आपने 800 रुपये कम ब्याज का पेमेंट किया हो और मीता को 600 रुपये आपको ब्याज कम दिया, अर्थात इतनी इतनी राशि हमको ब्याज के रूप में देनी थी, है ना। ये सही अमाउंट है और आपको सही अमाउंट में लिखना है ब्याज की राशि को। अब इसी ब्याज की राशि को दोनों पार्टनर आपस में कैसे बांट चुके हैं, प्रॉफिट के रूप में बांट चुके हैं। 800 प्लस 600 को ऐड कर दीजिए, तो इसका टोटल आता 1400। इस 1400 को दोनों पार्टनर ने क्या किए हैं, अपने अपने लाभ के रूप में बांट लिए। तो 1400 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 700 रुपये और 700 रुपये। तो आपस में इन्होंने 700 बांट लिए, जो कि क्या था, गलत था। जबकि वास्तव में कितना कितना बार लेना था, 800 और 600 रुपये लेना था। तो जो इनका डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस से अपने को डेबिट और क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो ब्याज की राशि है बच्चों, उसको सही में लिखेंगे। तो कौन कौन है यहाँ पे, ज्योति है और मीता है। तो ज्योति के कॉलम में राइट अमाउंट्स में आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, 800 और 600। जबकि जो प्रॉफिट के रूप में गलती से इन्होंने बांट लिए हैं, वो कितना कितना है, 700। तो अब आपको फर्म की ओर से कंपैरेटिव करना है।
तो सही क्या है, आपको ज्योति को देना है 800 रुपये और आपने क्या दिए, 700 रुपये दिए हो। ज्योति को आपको कितना देना है, 800 रुपये देना है, लेकिन आपने क्या दिए हो, 700 दिए। तो 100 रुपये आपने कम दिए कि ज़्यादा दिए, कम दिए हो, क्योंकि देना था 800, दिए कितना, 700, कम दिए हो। कम दिए हो मतलब आपको क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो 100 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक उसी प्रकार मीता को आपको देना था 600 रुपये, आप दे दिए हो कितना, 700 रुपये। तो 100 रुपये हमने इसको ज़्यादा पेमेंट कर दिए, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्योति जो है क्रेडिट होगी और मीता क्या होगी, डेबिट होगी। तो जो एंट्री बनाओगे तो आपका मीता का चालू लेखा या करेंट लेखा डेबिट करेंगे और ज्योति का लेखा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ज्योति का करेंट अकाउंट चालू लेखा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 100 रुपये, 100 रुपये से। और समायोजित एंट्री, प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों इस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।